फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज अपन हैं सज्जनगढ़ फोर्ट, जो कि हिल स्टेशन है, काफ़ी ऊंचाई पे है। और मैं आपको बताऊं कि हम उदयपुर की ट्रिप चल रही थी, तो मैं आपको बताऊं उदयपुर वैसे ही झीलों की नगरी है। और आपको मैं अपन यहाँ पे ऊंचाई पे काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। आप पीछे देखिए, अपन वहाँ से अपन गाड़ी के थ्रू आए थे। कितनी है देखिए ऊंचाई पे, देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे देखिए, पहाड़। और मैं बताऊं इस फोर्ट को सज्जनगढ़ फोर्ट बोलते हैं। दूसरा इस फोर्ट का नाम है मानसून पैलेस। अपन टिकट की भी बात करेंगे। अपन यहाँ पर आने के लिए गाड़ी के द्वारा आया जाता है, तो उसका भी टिकट वगैरह अलग है। आओ चलते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ। अब इधर दोस्तों अपन फाइनली उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर सज्जनगढ़ फोर्ट के मुख्य गेट पर आ चुके हैं। या सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ टिकट विंडो है, यहाँ से अपन टिकट भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, सज्जनगढ़ जो फोर्ट है उसके जस्ट साइड में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, जिसको जू बोलते हैं। यहाँ पर आप जंगली जीवों की प्रजातियां देख सकते हो। और एक चीज बताऊं, सज्जनगढ़ फोर्ट की अपन टिकट की बात करें तो 100 रुपए पर पर्सन का है। यदि आप अपनी पर्सनल कार से जाते हो 305 रुपए। यदि आप टैक्सी के द्वारा यहाँ पर ऊपर जाते हो तो 106 रुपए पर पर्सन का लगता है। यदि आप टू व्हीलर के हिसाब से जाते हो तो 50 रुपए पर बाइक का लगता है मित्रों। दोस्तों अपन ने फाइनली टिकट ले लिया है। अपन इस गेट से चलेंगे। इस गेट से सज्जनगढ़ फोर्ट की 5 किलोमीटर की दूरी है। तो वो अपन दूरी अभी कवर करते हैं, चलते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट ऊपर जो हिल स्टेशन पे है। आइए मेरे साथ चलते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट। दोस्तों फाइनली अपन गाड़ी से उतरने के बाद अपन चलते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ। दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, सज्जनगढ़ का मतलब शहर के हर कोने से दिखने वाला वो आशियाना है जो हवाओं में झूलता हुआ प्रतीत होता है। सज्जनगढ़ वो महल है कि जिसे देखकर हवाओं में वो खनक आ जाती है कि मिट्टी के कणों का रूप लेकर कभी हवाएं पधारो हमारे देश, कभी हवाएं केसरिया बालम नाम के गीत गुनगुनाने लगती है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अब अपन देखने वाले सज्जनगढ़ फोर्ट है, जिसको पैलेस बोलते हैं, वो क्यों फेमस है, आइए मेरे साथ। दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस फोर्ट को मानसून पैलेस बोलते हैं। मानसून पैलेस इसलिए बोलते हैं, जब बारिश होती थी तो बारिश का लुक देखना अल्टीमेट नज़र आने वाला बारिश के टाइम पे। क्योंकि यहाँ के जो उदयपुर के महाराणा होते थे, तो यहाँ पर बारिश के समय में यहाँ पे समय व्यतीत करते थे। और ये यहाँ पर तंग रास्ता है जाने का। तंग रास्ता है और अपन ऊपर की तरफ आ गए हैं। और काफ़ी सैलानियों काफ़ी भीड़ है, ज़्यादा है। क्योंकि आपको बताऊँ सांसें भर गए, इतनी ऊंचाई पे है फोर्ट। आप सोच के देखो कितनी ऊंचाई पे है। तो आपको मैं इधर का नज़ारा दिखाता हूँ, बाई तरफ का क्या नज़ारा रहता है।
यहाँ पे आप जस्ट आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पे छोटी बड़ी छतरियाँ बना रखी है, और वो सामने है वो है सज्जनगढ़ मानसून पैलेस, और इधर वो पहाड़ियाँ, और जस्ट आप पीछे आप देख पा रहे होंगे वो अरावली पर्वत श्रृंखला, और जस्ट आप सामने देख पा रहे होंगे वो पिछोला झील, और उसके अपोजिट साइड में फतेह सागर झील। दोस्तों बात करें सज्जनगढ़ फोर्ट के निर्माण की, दोस्तों सज्जनगढ़ फोर्ट का निर्माण मेवाड़ राजवंश के 72वें शासक महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 में करवाया था। और एक बात और बताओ, निर्माण कराने की असली वजह मानसून के बादलों को देखने के लिए बनाया गया था। एक ऐसी किद्वंती भी है कि महाराणा अपने पुश्तैनी घर जैसे चित्तौड़गढ़ का नजारा लेने के लिए इस पहाड़ी की चोटी पर जो सज्जनगढ़ फोर्ट है, जिसको मानसून पैलेस है, उसको बनवाया गया था। ये उसका अद्भुत नजारा देखिए। दोस्तों सज्जनगढ़ फोर्ट इसलिए फेमस है, सज्जनगढ़ फोर्ट अपने इतिहास के लिए फेमस है, यहाँ के आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, यहाँ की जो फोटोग्राफी के जो पॉइंट है उनके लिए फेमस है, और प्रकृति के नज़ारों के लिए फेमस है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, सज्जनगढ़ फोर्ट घूमने का सबसे अच्छा समय अर्ली मॉर्निंग या शाम को, बहुत शानदार वाला जो लुक है वो आता है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, यह पैलेस या फोर्ट उदयपुर की सबसे ऊंची इमारत में से एक, इसे अरावली की बसंतरा पहाड़ी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 994 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक बात ये भी बताऊं, इसकी खूबसूरती और इसके कार्यों को देखकर ही तो इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं मित्रों। और एक चीज मैं आपको ये बताऊं, सज्जनगढ़ फोर्ट की जो को शिकारी लॉन्च के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और ये आप देखिए बाहर का कितना अद्भुत नज़ारा, काफी सैलानियों की भीड़ है देखिए। और धीरे धीरे दोस्तों अपन फोर्ट के अंदर की तरफ चल रहे हैं। सामने की तरफ मेरे को एक रेस्टोरेंट भी दिखाई दे रहा है, देखिए चल रहे हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। तो आगे की तरफ धीरे बात करें तो धीरे धीरे एक ऊंची चढ़ाई है, ऊंची चढ़ाई से धीरे धीरे चढ़ेंगे। काफी प्रकृति प्रेमी भी है, काफी पेड़ों की पौधों की अच्छी अच्छी प्रजातियां लगी हुई है देखिए मित्रों आप। और सामने रेस्टोरेंट, काफी लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट का भी आनंद उठा रहे हैं, खाने का पीने का नाश्ता। और ये देखिए क्या उदयपुर का यहाँ से शानदार वाला लुक आता है देखिए। धीरे धीरे अपन ये देखिए क्या शानदार, और जो सामने की तरफ खूब पेड़ों की प्रजातियां हैं, ये देखिए लॉन्च है, रेस्टोरेंट है यहाँ पे खूब सारा। और अपन चलते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ मित्रों। ये सज्जनगढ़ फोर्ट के ऊपर की चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। ये देखिए जैसे जैसे चढ़ाई पे चढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उदयपुर सिटी का व्यू आने को नज़ारा देखिए। उदयपुर सिटी का व्यू आ रहा है देखिए। और बंदर देखिए, कितने बंदरों की प्रजातियां भी खूब सारी है यहाँ। ये देखो पूरा उदयपुर का व्यू आ रहा है। तभी उदयपुर को दोस्तों झीलों की नगरी बोलते हैं। और ये मेन गेट आ गया देखिए, मानसून पैलेस सज्जनगढ़ फोर्ट का। देवी और सज्जनों, फाइनली हम सज्जनगढ़ फोर्ट के मेन परिसर में पहुंच सके हैं। दोस्तों बात करें इस सज्जनगढ़ फोर्ट की, यह 5 मंजिला भवन है। इसमें 3 मंजिल नीचे की तरफ और 2 मंजिल ऊपर की तरफ है। और एक चीज मैं बताऊं, इस पैलेस को राजपूत शैली में बनाया गया है। और कहते हैं महल के बुर्ज और चतुर स्तंभों को महीन कलाकारी की गई है। महल की जो दीवारें हैं चूना पत्थर से निर्मित है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, सज्जनगढ़ फोर्ट है जिसको मानसून पैलेस बोलते हैं, इसके ओपनिंग टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। और एक चीज बताऊं, उदयपुर का सबसे ऊंचा ये किला है। सामने की तरफ आप देख रहे हो महाराणा सज्जन सिंह का प्रतिमा लगाई हुई है। और ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये देखिए जो लेसर फ्लोसिस नाम का एक पक्षी है उसके बारे में बताया, जो राजस्थान में कैसे रहता है ये देखिए। और धीरे धीरे अपन आगे की तरफ पढ़ रहे हैं तो देखिए इंडियन रॉक पाइथन यानी अजगर का स्टेचू दिखाया, जैसे रेगिस्तान में कैसे घास में रहता है। ये देखिए इसके बारे में बताया गया है। धीरे धीरे अपन और आगे बढ़ रहे हैं, देखिए क्रैकल नाम का एक जानवर जिसने शिकार किया हुआ है, इसके बारे में बताया, जो रेगिस्तान में या अपने राजस्थान में कैसे रहते हैं देखिए। और भी अपन देखते हैं यहाँ अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। धीरे धीरे अपन आगे की तरफ बढ़े तो देखिए
ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी है जो उसके बारे में दिखाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। और सामने देखिए सज्जनगढ़ फोर्ट का फोटो लगा हुआ है। देखिए काफी सैलानियों की भीड़ है दोस्तों, काफी देसी विदेशी सैलानी है। ये देखिए काफी फोटो के द्वारा प्रदर्शित किया गया सारा ये। और महाराणा सज्जन सिंह की ये देखिए स्टेचू बना रखा है, देखिए कितना। ये महाराणा सज्जन सिंह है जिन्होंने इस फोर्ट को बनवाया था, देखिए। मित्रों आपको बताऊं कि सज्जनगढ़ फोर्ट जिसको मानसून पैलेस बोलते हैं, इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण इसलिए करवाया था कि मानसून के बादलों या बारिश का अनुमान लगा सके। एक किंवदंती ये भी है कि मेवाड़ के जो महाराणा होते थे उनका एक आइडिया ये भी था कि जब बारिश आए मानसून के समय में, जो पहली बूंद इस फोर्ट में गिरे तो यहाँ का जो प्रकृति का जो पर्यावरण है, आवरण है, जो भी है, उसका आनंद ले सके, पहाड़ों पे दे सके, इसलिए इस फोर्ट को बनाया था। और एक चीज मैं बताता हूँ, सूर्यास्त के समय में यह महल सुनहरे नारंगी रंग में रोशनी में नया हुआ रहता है। दोस्तों एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ पर काफी देसी विदेशी और इंटरनेशनल फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। दोस्तों एक बार ये फोर्ट काफी सुर्खियों में आया था जब 1983 में बनी कर्नल जेम्स टोड की फिल्म ऑक्टोपसी के दृश्यों को भी यहाँ शूट किया गया है। और एक चीज बताऊं कि 2007 में एक फिल्म बनी थी धमाल, जो संजय दत्त की फिल्म थी, उसका भी दृश्य यहाँ दर्शाया गया है। सामने की तरफ आप देख रहे हो, जब महाराणा सज्जन सिंह का समय था तो उस समय यहाँ पर फुहारे चला करते थे। और ये देखिए सामने महाराणा सज्जन सिंह के जीवन से संबंधित लिखा हुआ है। दोस्तों मैं बात करूं, महाराणा सज्जन सिंह ने आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों को उदयपुर में आमंत्रित किया। और महाराणा सज्जन सिंह की महत्वपूर्ण उपलब्धि बात करें तो महारानी विक्टोरिया ने उन्हें स्टार ऑफ इंडिया के ग्रेट कमांडर के सम्मान से सम्मानित किया। इन्हीं के समय में बॉम्बे के बाद उदयपुर देश में दूसरा नगर पालिका बना। दोस्तों फाइनली अपन इस फोर्ट के दूसरे छोर आ गए। सामने देखिए संगमरमर का बना हुआ, इसमें राजा बैठते थे। और देखते बारीक काम है, सामने झरोखों से रानियां वगैरह देखती थी। ये देखिए कितना बारीक काम है। नीचे फुहारा और महाराणा फतेह सिंह जी का फोटो। और ये देखिए महाराणा सज्जन सिंह का। एक चीज मैं बताऊं, इस फोर्ट को महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया, लेकिन इस फोर्ट का काम महाराणा फतेह सिंह जी ने पूरा किया। ये देखिए, और आगे की तरफ ये देखिए तेंदुआ है, शायद किसी बंदर या किसी का शिकार किया हुआ है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। क्योंकि ये जो फोर्ट था जंगल में था, तो जंगल का ही पूरा दृश्य दर्शाया गया है। देखिए कितना शानदार और अद्भुत दृश्य है। देखिए ये तेंदुए ने शिकार कर रखा है, वो दर्शाया गया है। और धीरे धीरे दोस्तों अपन आगे की तरफ चलते हैं, लास्ट छोर की तरफ। आइए मेरे साथ। दोस्तों फाइनली अपन सज्जनगढ़ फोर्ट के जो लास्ट पड़ाव है उस पर आ चुके हैं। ये देखिए काफ़ी सैलानियों की भीड़ है। और एक चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ पर इतनी ठंडी हवा आ रही है, मैं इस वीडियो के माध्यम से तो नहीं बता पा रहा, लेकिन वहाँ पर यदि आप जाते तो एक्सप्लोर करते। सामने देखिए पिछोला झील है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि संडे को यहाँ पर जो टूरिस्ट की संख्या है बेसिकली डबल हो जाती है इस फोर्ट को देखने के लिए। ये देखिए वही बारीक काम है, बारीक नक्काशी है। ये देखिए, और अपन आगे की तरफ लास्ट जो पड़ाव है, धीरे धीरे उस पड़ाव को अपन कंप्लीट कर रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए वही जालियां, वही झरेखे। सामने की तरफ एक डेमो बनाया हुआ है, आदिवासी ग्राम है। इस आदिवासी ग्राम की बात करें तो इसमें काफ़ी जनजातियों के जीवन को दर्शाया गया, जैसे भील जनजाति के जीवन को दर्शाया गया, मीना जनजाति के, डामोर जनजाति के, सहरिया जनजाति के जीवन को दर्शाया गया। कैसा वो जीवन जीते थे, कैसा वो जीवन का उनका प्रकार होता था,
क्या उनकी दैनिक क्रियाएं होती थी, कैसे जीवन जीते थे, ये देखिए उसको दर्शाया गया है। और यहाँ से क्या अल्टीमेट व्यू आ रहा है उदयपुर सिटी का, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का। अपन ने फोर्ट देख लिया है, अब चलते हैं नीचे की तरफ दोस्तों। दोस्तों अपन ने जो सज्जनगढ़ फोर्ट था, जिसको मानसून पैलेस भी मानसून फोर्ट भी बोलते हैं, जो हिल स्टेशन पे है, अपन ने सारी चीज़ें बारीकी से देख ली है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको यदि आप पहले आए हैं तो कैसा लगा, अब मैंने जो दिखाया वो कैसा लगा, सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से वीडियो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। चैनल पे नए सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार अपना प्यार दिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।